अंशु सर, आपने मॉर्फिन लैब्स पे तो अपडेट दे दिया, बाकी कोई और अपडेट? क्योंकि कैप्लिन पॉइंट हमने डिस्कस किया था, आज भी ये स्टॉक काफ़ी अच्छा चल रहा है। कोई टारगेट हिट हुआ हो या फिर आपके स्टॉप लॉस में कोई बदलाव हो? क्योंकि 2630 का प्राइस है, 2-3% आज भी ऊपर है। सर कैप्ली पॉइंट में अगेन मैं टॉप प्रेडिक्ट करने की जगह 2476 का स्टॉप लॉस लेके आगे चलना चाहूंगा। ग्लैंड फार्मा भी मैंने आपको बताया था कि बड़ा बेस ब्रेकआउट है ग्लैंड फार्मा में। वापस से वीकली चार्ट पे बेस ऑन बेस पैटर्न का ब्रेकआउट बना है 2400 के लेवल पे। तो जो आइडियली हमने टारगेट डिस्कस किए हैं समय अराउंड 3000, 3100, 3000 के, उसकी तरफ बढ़ रहा है स्टॉक और धीरे धीरे करके उसके बाद ऑल टाइम हाई भी निकल जाएगा। और आज एक सर नया काउंटर हमने इनिशिएट किया है 216 रुपए पे। NACL इंडस्ट्री, NACL IND अभी थोड़ी देर पहले ही दिया है, अभी तो हो गया है 224 रुपए। ये स्टॉक 245 रुपए तक जा रहा है। NACL? NACL IND ये सीमेंट वाला काउंटर है सर, NACL इंडस्ट्रीज जो है? सर देखिए, मैं मोटी बुद्धि का आदमी हूँ, मेरे को चार्ट और नाम दो चीज पता होता है। इसके आगे मतलब नोन 200? कंपनी है तो मैं आपको बता पाऊंगा क्या करती है। ऐसे अच्छा। आप भूल लेंगे, दो बाउंसर हो जाएगा मेरे लिए। 223 पर भी ले सकते हैं क्या सर? हाँ हाँ, 245 जा रहा है सर। NACL क्या करती है, ए भाई देख NACL क्या करती है। और इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा? सर स्टॉप लॉस तो 195 का क्लोजिंग बेसिस पे है। ये लिखा है NACL इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर एंड सप्लायर एग्रोकेमिकल इंक्लूडिंग इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स। एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड कुछ है सर। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। एक SW सोलर देखिए सर, आज इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है इनकी जेवी को $56 करोड़ का। और इजिप्ट में वेस्ट मिनिया सोलर प्रोजेक्ट के लिए ये इनको ऑर्डर मिला है। इससे इनकी जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो उसमें बड़ा इजाफा देखने को मिला है। तो SW सोलर में सर कुछ हो सकता है इस खबर के दम पर? सर बिल्कुल, इसमें कपनाडल पैटर्न का ब्रेकआउट लास्ट वीक बना था 232 पे, अभी फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि उसके पीछे हमेशा कपनाडल पैटर्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना कपनाडल पैटर्न के लेफ्ट साइड पे क्या हुआ है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो लेफ्ट साइड में आपको तेजी के बाद कपनाडल पैटर्न बनना चाहिए या मंदी। 42 वीक्स में 57% करेक्ट होने के बाद ये बॉटम पे बना है। तो ऐसे कपनाडल पैटर्न जनरली नहीं चल पाते हैं, या चलते भी हैं तो बहुत धीरे धीरे करके चलते हैं। बट चूंकि बना है और ब्रेकआउट लेवल इसका था 232, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो आई एम फोर्स टू बिलीव कि ये अपना रेजिस्टेंस 281 टेस्ट करने जाएगा। तो एक बार के लिए 281 जा सकता है। क्या मैं बाई करता है ये ब्रेकआउट? आइडियली शायद मैं अवॉइड कर देता, मतलब उस टाइम पे लास्ट वीक में क्या करता है कहना मुश्किल है, बट आइडियली मैं अवॉइड कर देता। उसकी रीजन भी थी, उसकी रीजन ये थी कि सामने एक्मे सोलर में ब्रेकआउट था। मेरे ख्याल से हमने मनी नाइन पे भी डिस्कस किया था। किया है सर, किया है। 360 के आसपास कहीं डिस्कस किया था 384 के टारगेट के लिए। 350 या 360 पे किया था, मेरे को याद नहीं है, बट 384 का टारगेट था। 384 का टारगेट आज कंप्लीट हुआ है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ बेसिस पे चूंकि मेरे को एक्मे सोलर ज्यादा अच्छा लग रहा था तो मैं SW सोलर छोड़ देता। तो एक्मे सोलर में प्रॉफिट बुक कर लें जिनके पास है? अगर है तो एक बार 232 के स्टॉप लॉस से एक बार 281 के लिए ट्राई कर सकते हैं। 200? अच्छा, एक्मे सोलर पूछ रहे हैं सर? हाँ जी। हाँ, एक्मे तो टारगेट हो गया, बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट है। SJVN में क्या करें? इन्होंने गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ एक PPA साइन किया है सर। हिमाचल प्रदेश में इनके 3 अपकमिंग जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ से ग्रीन पावर की सप्लाई के लिए करार किया गया है। 658 मेगावाट ग्रीन पावर सप्लाई के लिए करार किया गया है। SJVN का स्टॉक आज अच्छा चल रहा है सर, अच्छा वॉल्यूम बिल्टअप भी है इसमें। 100% के आसपास का वॉल्यूम राइज है 2 हफ्ते के एवरेज के हिसाब से देखें। क्या टिक पाएगा सर स्टॉक, क्योंकि बहुत अंडर परफॉर्म कर चुका है? देखिए सर, सब मरे हुए काउंटर हैं SJVN, NHPC, मतलब मैं नहीं करना चाहूंगा सर। 79 के नीचे जब तक है तब तक मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगा। मेरे को 63 रुपीज आते हुए दिख रहा है। 63 रुपीज़, ओके, ठीक है। तो स्टॉक को आप अवॉइड ही कीजिए। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स को सर नए ऑर्डर मिले हैं करीब 3000 करोड़ रुपए के आसपास के TND सेगमेंट में, भारत और विदेशी मार्केट से। स्टॉक में भी आज इस खबर के दम पर 1405 रुपये तक का हाई बना, लेकिन वहाँ से फिजल आउट हो गया सर। 1350 के आसपास का लो इसने टच किया। तो इसकी मजबूती को ज़्यादा फोकस करें या हाई लेवल्स पर टिक नहीं पाया उस पर ज़्यादा फोकस करें? सर मजबूती पे फोकस करना चाहिए। इसमें 76 वीक्स का BCB पैटर्न का ब्रेकआउट है। राइट साइड एक्सट्रीमली टाइट था 4 मई 2026 से लेके आप 15 जून 2026 तक का चार्ट देखिए। एक्सट्रीम टाइट जोन से फटा था स्टॉक सीधा 1300 रुपए से
हाई बनाया 1467.85 और ये अभी 3 ही 4 दिन का पुल बैक है। ये प्रोबेबली पुल बैक आपको अगर 1320-25 तक भी आए तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होना चाहिए, बट ये पुल बैक बाई करने वाला पुल बैक है ऑन बुलिश एविडेंस। जैसे ही आपको 1325 के आसपास या फिर 1410 का ब्रेकआउट मिले, अभी 1410 का पिवट है जो अगर 1325 टेस्ट हुआ तो लोअर साइड में रिवाइज होगा, तो जैसे ही बुलिश एविडेंस रिवर्सल मिले स्टॉक में बाई करके चलना चाहिए। ये स्टॉक कहीं भी 1800 से 2000 रुपए आपको जाते हुए दिखना चाहिए। 1800 से 2000 जाता हुआ दिख रहा है, या तो 1410 के ऊपर मिले या तो फिर नीचे में 1325 के आसपास मिले। दोनों में जिस सिचुएशन में मिले 1800 से 2000 के टारगेट हैं, तो लंबा ये स्टॉक जाता हुआ नज़र आ रहा है। बड़ी तेज़ी स्टॉक में बन सकती है, खरीदारी करने की कोशिश करें और आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंसर, सम्मान कैपिटल के नाम से जिसे हम जानते हैं सर, ये स्टॉक धीरे धीरे करके सर 171 172 के लेवल पर आ गया, लोअर लेवल से 140 145 के लेवल से। आपने भी आई थिंक रेकमेंड किया था इसको। 80% के आसपास का वॉल्यूम राइज है सर आज, और अपसाइड है इसमें। सर हम तो ले दे के निकल चुके हैं 157 रुपए से, जब ये 194 तक हाई बनाया था, 192 का हाई बनाया था, बीच में 8-9% लेके निकल चुके हैं। उसके बाद से अभी वीकली चार्ट पे बेसिंग आउट पैटर्न बना रहा है, जिसका पिवट रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट खड़ा है 179 के ऊपर। तो मैं राउंड फिगर 180 पकड़ूंगा। 180 निकलता है तो आई वुड बी अ बायर। 180 के ऊपर मैं बाई करना पसंद करूंगा। मेरा टारगेट या रेजिस्टेंस रहेगा 205 रुपए, और 205 निकलता है तो फिर मैं फिर सेकेंड लेग मूव प्ले करूंगा। तो फिलहाल 180 निकलता है तो 205 तक के लिए प्ले बनेगा, अभी तो कुछ भी नहीं बन रहा है। ठीक है, 180 पार होने का वेट कीजिए, 205 तक का मूव फिर उस केस में आपको देखने को मिल सकता है। आज सर आरआर काबिल, इसमें 7.25% का डाउनफॉल दिख रहा है, 80% वॉल्यूम राइज है इसमें। ये जो इतने वॉल्यूम्स बड़े वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, और कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा आरआर काबिल में। सर आरआर काबिल में वीकली पे ब्रेकआउट अपन ने प्ले किया था 1540 रुपए में, 2500 रुपए तक गया था। अपन टॉप प्रेडिक्ट करने की जगह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले रहे थे 2352 रुपए का, उसके नीचे चल रहा है। क्लोजिंग अगर इसके नीचे आती है तो पूरी प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाना चाहिए। 2352 के नीचे क्लोजिंग, ठीक है। आइशर मोटर्स में भी 4% का फॉल है सर, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, इसमें और गिरावट बढ़ सकती है क्या? आइशर मोटर बिल्कुल गिरावट बढ़ सकती है सर, मेरे को स्टॉक खराब लग रहा है। 7435 का जो फील्ड ब्रेकआउट का स्टॉप लॉस कटा है, कल के सेशन में क्लोज होते होते 7435 के नीचे क्लोज किया था। आज उसकी फ्लश सेलिंग आ रही है, और ये फ्लश सेलिंग आपको इमीडिएटली ले जा सकती है 6752 रुपए, और 6752 टूटता है तो जो गैप का लोअर एंड है 6660, ये दोनों लेवल मिल सकते हैं। तो स्टॉक स्ट्रक्चरली खराब हो चुका है। ठीक है। आईटी स्टॉक्स पे तो आज हम कई स्टॉक्स देख रहे हैं जो कि 52 वीक लो पर हैं। आप कह रहे हैं कि अगर प्ले करना ही है तो आईटी 20 के जरिए प्ले कीजिए, क्योंकि एचसीएल टेक देखिए, टाटा एलेक्साइड, टीसीएस। मैं तो वो भी मना कर रहा हूँ सर, नहीं मैं तो वो भी मना कर रहा हूँ कि आईटी मत प्ले कीजिए, मगर आपको डॉक्टर ने पर्ची पर लिख के दिया है तो ही प्ले कीजिए। अभी आईटी कहाँ पे खड़ा हुआ है आप देखिए, जुलाई 2022 का लो था 26,189, और अप्रैल 2023 का लो था 26,184। ये मेजर सपोर्ट बैंड है जहां पे हम ऑलमोस्ट आके खड़े हुए हैं। तो मैं 150 रुपए का बफर दे ले रहा हूँ, राउंड फिगर 26,000 पकड़ ले रहा हूँ। गलती से भी, एकदम गलती से भी 26,000 के नीचे आईटी इंडेक्स क्लोज कर गया तो 57 महीने 57 मंथ्स डबल टॉप का ब्रेकडाउन हो जाएगा, और अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो इसका टारगेट खुलता है 16,800। तो मैं तो इसलिए बार बार मना कर रहा हूं कि आईटी से एकदम दूर रहिए। बिल्कुल डॉक्टर पर्ची पर लिख के दिया है तो ही आईटी 20 कीजिए, उसमें भी नहीं 5-7 साल बाद आपको, मतलब एसजेवीएन, एनएचपीसी जहां पे बाइंग क्लाइमेक्स में 20-20 साल मौके नहीं मिलते हैं, 10-10 साल, इसमें 5-7-8 साल बाद आपको मौका मिल जाएगा निकलने का। अच्छा ठीक है। कैप्री ग्लोबल सर, हमने 18 तारीख, सर कमेंट, आई होप सार्कास्टिक कमेंट समझ गए होंगे लोग। मैं समझ गया सर। 8 साल के बाद पैसा रिकवर होगा, ठीक है। समझने वाले भी समझने, उनको भी समझना होगा सर, सब कुछ मैं ही तो ना एक्सप्लेन करके बताऊंगा, आपकी बातों को अब समझने लगे हैं हर कोई। तो सर ये कैप्री ग्लोबल बहुत अच्छा चल रहा है, आपने रिकमेंड किया था। 18 तारीख को भी हमारी बात हुई थी, 24 तारीख को भी बात हुई थी, और कैप्री ग्लोबल में हम देख रहे हैं सर आज 5.5% का अप मूव है, 226.60 227 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत ही बढ़िया स्पाइक आया सर अभी पिछले कुछ मिनटों में, ये कंटिन्यू होगा क्या?
सर CGCL ये आपका स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपको भी दिया है, मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी 199.50 पे दिया हुआ है। इसमें सर बड़ा कपनाडल पैटर्न ब्रेकआउट था 145 रुपए पे, कंसोलिडेशन करके 3 6 9 दिन की कंसोलिडेशन करके 10 डे मूविंग एवरेज कैचअप हुआ था और आज 220 पे फ्रेश ब्रेकआउट बना है। दोनों का टारगेट मिला के आता है आपका 251 रुपए 30 पैसा, 15 अप्रैल 2024 का वीकली स्विंग हाई। तो यहां तक मेरे को जाते हुए दिख रहा है। एज यूजुअल टॉप प्रेडिक्ट करने की जगह आई वुड सजेस्ट कि स्टॉप लॉस मॉडिफाई कीजिए 215 का और शांति से होल्ड करे रहिए। 251 के आसपास रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो 251 जाता हुआ दिख रहा है। कैप्री ग्लोबल अभी जिनके पास है वो बने रहे सर, नया भी ले सकते हैं इन लेवल्स पर? मैं नया नहीं लूंगा सर। नए में जैसे मेरे पास NACL है अभी, तो मैं उसको प्रेफर करूंगा। बट अगर लेना ही है तो ले भी सकते हैं। स्टॉप लॉस 215 रुपए का मॉडिफाई करना चाहिए। ठीक है, GMR इंफ्रा में क्या करें? आज 2-3% के आसपास का अप मूव है, कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है सर। 100 रुपये के आसपास भी आई थिंक हमारी बात हुई थी इसमें। सर GMR एयरपोर्ट में तो आज फ्रेश ब्रेकआउट वापस से वीकली चार्ट पे बना है, छोटे कपनाडल पैटर्न का और इनसाइड बार का। ये स्टॉक हमने काफी डिस्कस किया था जब 103 का ब्रेकआउट फेल हुआ था। लॉन्ग लिक्विडेशन में 86 तक आया था और वापस से जब ये सेटअप किया था 10-20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर 103 के आसपास, तब हमने डिस्कस किया था कि 103 पे बाई कीजिए। पहले 109 रुपए पहले जाएगा 110 रुपए 36 पैसे, जो कि 1 दिसंबर 2025 का स्विंग आई है। बिफोर लास्ट वीक पहुंचा, लास्ट वीक वहां पे इनसाइड बार बना के एब्जॉर्ब किया, करंट वीक में ओपन लो के साथ चला है। वीकली क्लोजिंग अगर 110 रुपए के ऊपर आती है, जो कि मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेड है कि आएगी, तो आपका टारगेट करीब करीब 120 पे एक बार राउंड फिगर में रेजिस्टेंस पकड़ रहा हूं, बट 135 140 की जोन खुलनी चाहिए। 135 140 110 के ऊपर वीकली क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किम्स सर, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, आपने कहा था कि 800 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो इसमें 1000 रुपये तक के लेवल्स भी आ जाएंगे। परफेक्टली सस्टेन कर रहा है सर, 827 का लेवल है, आज भी 0.3% का अप मूव है। 1000 के लेवल्स के लिए बने रहें? सर स्टॉक अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा चॉपी काइंड ऑफ नेचर है, बट स्टॉक अच्छा लग रहा है। 212 दिन के कपनाडल पैटर्न का ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के बाद फिर 15-20 दिन कंसोलिडेट किया और आज स्विंग आई 817 का, वापस से ब्रेकआउट बना है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, अभी तक 88% ऑफ एवरेज वॉल्यूम हो गया, तो डे एंड होते होते 150% तो क्रॉस कर ही जाएगा। तो उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि स्टॉक निकल जाएगा ऊपर में करीब 900 रुपए तक। तो अच्छा स्टॉक लग रहा है, बाई करके चलना चाहिए। ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे फ्रेश बाई भी कर सकते हैं। फ्रेश बाय करें तो 828 पे अगर कोई ले रहा है सर, तो स्टॉप लॉस क्या होगा फिर? 788 रुपए का लगाना चाहिए सर क्लोजिंग बेसिस पे। 788 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 1000 रुपये के टारगेट मेंटेन्ड है इस स्टॉक में। 800 के ऊपर की बात हुई थी और वो उसके ऊपर ही सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। गुजरात फ्लोरोकेम देखिए सर, 2% का अप मूव है, बड़ा टिकट साइज वाला स्टॉक है। इसने भी अब आज अपना 52 वीक हाई टच किया है और एक्सटेंड हो सकता है ये मूव। फ्लोरोकेम सर, फ्लोरोकेम में मतलब देखिए सेल्स EPS दोनों राइज है और वीकली चार्ट पे 39 वीक्स का कपनाडल पैटर्न बन रहा है। बाइंग की जा सकती है, यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस से बाई करके चल सकते हैं। 3800 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और आप पकड़ के चलो कि अगर ये नहीं अटकाया 4080 नहीं अटकाया, तो आपका लॉजिकल जो टारगेट खुलता है वो 4530 रुपए खुलता है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इसके साथ साथ और एक स्टॉक जो कि बहुत अच्छा चल रहा है आज के सेशन में, उसमें आप देखिए भारत डायनामिक्स, 4% के आसपास का अप मूव है, 1387 के आसपास। सर BDL कैसा लग रहा है? BDL ठीक लग रहा है सर। BDL में सॉरी BDL में अब मैं नहीं करूंगा सर। BDL में 1480 क्रॉस होने तक तो मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं करूंगा और आइडियली मैं BDL में कुछ करूंगा ही नहीं, क्योंकि बाइंग क्लाइमेक्स दोबारा किया है 1800 पे। 1136 का बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट कंप्लीट किया है, तो मैं इसको पुल बैक की तरह ट्रीट कर रहा हूं जब तक ये 1633 के ऊपर जाके क्लोज नहीं करता है। मेरे लिए स्ट्रक्चर वीक ही रहेगा और मैं 906 का टारगेट देखता रहूंगा, तो मेरे लिए सेल ऑन रैलीज वाला काउंटर रहेगा। चलिए ठीक है, आखिरी स्टॉक देखिए सर, कैनफिन होम्स, इसमें 5% का अप मूव है, ये अप मूव और सस्टेन हो सकता है? बिल्कुल, कैनफिन होम में थोड़ा सा स्ट्रक्चर ठीक है। 900 रुपए निकलता है तो 956 तक जाएगा, बट इतना लंबा कंसोलिडेशन है कि मेरी इंटरेस्ट लिस्ट में नहीं है काउंटर। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अंशुल सर, आज अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। आपने पूछे नहीं सर। क्या सर? कोई नया काउंटर अच्छा, NACL तो निकल गया था। हाँ, आपने NACL
जी, ग्रीव्स कॉटन में फ्रेश ब्रेकआउट बन रहा है सर, 221 रुपए चल रहा है, यहाँ पे बाई करके चल सकते हैं। 207 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 240 रुपए का टारगेट रहेगा। 207 रुपये का स्टॉप लॉस, 240 रुपये का आपको टारगेट लेके चलना है। ग्रीव्स कॉटन में नया ब्रेकआउट यहाँ पे बन रहा है। बहुत शुक्रिया सर। जिन भी स्टॉक्स पर चर्चा हुई उनमें कोई डिस्क्लेमर? अच्छा, इंडेक्स स्टॉक जो भी डिस्कस हुआ है कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, कंपनी और क्लाइंट के पास हो सकता है, बट किसी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर, एंड विश यू अ वेरी गुड डे। धन्यवाद सर।